हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। जो भी बात करेंगे हम लोग ऑफिशियल नोटिस से बात करेंगे कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, पिछले ईयर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था यह जानेंगे। एंड वन मोर चीज़ कि आपको एडमिशन के टाइम आपको कितना पैसा लेकर के जाना है एडमिशन के लिए, वो भी जानेंगे। एंड यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना है, अपने एडमिशन को रिजेक्ट होने से कैसे बचाना है, क्या उस समय पे स्टैंड लेना है, वो सभी आपको इस वीडियो में आज पता चलेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आइडिया लग जाए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है। यह वीडियो आपका एली और रेगुलर दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। बोले तो जब आप एडमिशन ले रहे हैं ना, तो आप एली से लीजिए या फिर रेगुलर वाले लीजिए, दोनों में डॉक्यूमेंट आपका सेम लगता है। ट्वेल्थ करके हैं तो ट्वेल्थ का बस एक्स्ट्रा मार्कशीट एंड जो आपका एडमिट कार्ड है यह एक्स्ट्रा लगता है। तो बस यही डिफरेंस है एंड कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो जैसा कि ट्वेल्थ एली वालों का रिजल्ट आ गया है एंड आपका तो अलॉटमेंट लेटर भी जारी होने वाला है फ्रेंड्स रेगुलर वालों का। तो अभी तक आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। यदि नहीं बन पाता है मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। एंड चलिए हम लोग डिस्कस करते देन आगे हम लोग बात करें कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। एंड देखिए कि डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने का तरीका भी बताऊंगा। तो देखिए ये आपका ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ था, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, जितना भी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा ओरिजिनल जाना चाहिए, वहाँ पे वो वेरीफाई करते हैं। एंड उसका फ़ोटो कॉपी, कितना फ़ोटो कॉपी कराना है, तो उसका 2 फोटो कॉपी ये आपका संस्थान ले लेगी, बोली तो कॉलेज लेगी। मैं कहूँगा आप 2 के जगह फ्रेंड्स 3 करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 3 कराइएगा ना, जब इतना सारा डॉक्यूमेंट का कराइएगा तो आप साइबर कैब को बोलिए तो 5-10 रुपया कम भी कर देगा, वो आपका हो गया ना। तो थोड़ा कम करा लीजिए। हम लोग का बेसिक लक्ष्य क्या है, पैसा सेव करना, अपने पेरेंट का पैसा बचाइए, इधर उधर व्यतीत ना करें। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आप काउंसलिंग करते हैं तो उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको यह कॉलेज मिला, तो यह आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। जो रेगुलर वाले हैं आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जल्दी जारी होने वाला है, तो आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। और एली वाले आपको काउंसलिंग के बाद दिया होगा, तो यह आपका लगेगा कि इसमें आपका लिखा रहता है आपको यह कॉलेज मिला, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 मिला, कटिहार मिला, मुजफ्फरपुर मिला। देन हमारा आता है रैंक कार्ड, जो कि आप लोगों ने डाउनलोड करके रखा होगा। नहीं करके रखे तो कोई बात नहीं, अभी इसे डाउनलोड करके रख लीजिए। इसका 3 फोटोकॉपी करा के रखिएगा, लगेगा 2 बट मैं एक एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। देन आपका आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह जब आप फॉर्म भरे थे उस समय आपको मिला होगा। नहीं है कोई बात नहीं, वेबसाइट पे लॉगिन करना है एंड अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर डालना है एंड इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको नहीं आ रहा है डाउनलोड करने, कमेंट करना है पार्ट ए पार्ट बी कैसे डाउनलोड करें, मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में बना के बता दूंगा। एंड एडमिट कार्ड, या आपने तो जो लेके गए थे ना भैया आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने, वो वाला एडमिट कार्ड रखे रहिएगा। उसमें इंविजिलेटर जो रहता है वो साइन करता है, तो वो आपको खोजा जाएगा, तो इसका भी आपको जिरक्स करा के रखना है। फिर बोले तो आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड लेके जाना है। अब एक क्वेश्चन आप लोग का आता है ना कि आधार कार्ड में मेरा कुछ गलती है, नाम गलत है, एड्रेस गलत है, तो भैया अब कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, अब भी वही आधार कार्ड दीजिए। बाद में आप आधार कार्ड सुधार करवा लीजिएगा, कोई इशू इससे नहीं होगा आपके एडमिशन में, नहीं कि आपका नाम वाम में भी नहीं होगा। 6 नंबर पे आता है हमारा एडमिट कार्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक। कहने का मतलब है यदि आप रेगुलर से तो 10वां तो किए होंगे ना भैया, तो 10वां का आपका मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, तो यह आपको लगेगा ही लगेगा, वो रख लीजिए। एंड आपका एसएलसी बोले तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये भी लगेगा, तो यह तीनों चाहिए। जो रेगुलर है, यदि आप 10वां होके भी 12th किए हैं, फिर से आपने एग्जाम दिया, तो आपको 10वां का सभी सर्टिफिकेट एंड 12th का सभी सर्टिफिकेट एंड सीएलसी बोले तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यह देना होगा। अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट क्या आता है, आपने क्या किया, 10th किया एंड 12th में एडमिशन ले लिया, ठीक है, एंड अपना एसएलसी क्या किए आपने 12th वाले को दे दिया, ठीक है। ऐसा बहुत बहुत केस आता है, हर बार आता है, घबराना नहीं है, तो दे दिए, कोई बात नहीं है। आप अभी जाइए कॉलेज एडमिशन कराने जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो आपसे मांगेंगे कि आप अपना सीएलसी या फिर एसएलसी दो, तो आप सिंपल बोलना है सर अभी छूट गया है, मुझे 1 वीक का टाइम दीजिए, मैं आपको ला के दे दूँगा। देन वो आपको बोलेंगे कोई बात नहीं, आप एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें लिखाया जाएगा, मैं अपना नाम लिखा रहेगा डॉट डॉट डॉट, फिर बोलेगा मैं संस्थान को यह डॉक्यूमेंट इतने दिनों के अंदर सबमिट करूँगा, बस और कुछ नहीं। देन आपको ज़रूरी नहीं 1 सप्ताह बोल के है तो अब 1 सप्ताह में ही चाहिए, वह टाइम आपको 1 महीना से ऊपर मिलता है।
मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हमारे साथ जो इतने भी मैंने स्टूडेंट का देखा, मैं उनका रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस तरीके से आपने बोलना, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बस एप्लीकेशन लिखना है, आपको 1 महीने के ऊपर टाइम मिल जाएगा। ये नहीं कि अब इसके लिए घबराना है, नहीं है तो क्या होगा। तो अब आप लोग जान हुए 10th-12th का लगेगा, मार्कशीट लगेगा, CLC लगेगा। अब आते हैं जाति, आवासीय, निवासीय सब पे। तो आपको कास्ट लगेगा ही, रेसिडेंस लगेगा ही, एंड इनकम भी लगेगा, क्योंकि आप लोग EWS से कोई कोई भरेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो आपने तीनों बनवा लीजिए, बहुत बहुत काम आने वाला है। यदि नहीं है फिर भी अप्लाई कर दीजिए, एडमिशन लीजिए फिलहाल। एंड वन मोर चीज़, जब आप एडमिशन लेंगे तो फिर आपके कुछ महीने के बाद स्कॉलरशिप मिलता है, वहाँ पे भैया यह तीनों डॉक्यूमेंट लगता ही लगता है, तो बनवा लीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला था बनाने के लिए। यदि कोई डिसेबल कोटा के है तो उनका भी वो सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। एंड SMQ जो हमारा डिफेंस रिलेटेड अपना मतलब वार में योगदान दिए हुए रहते, वो लोग हैं कुछ स्टूडेंट, तो उनका भी वो सर्टिफिकेट लगेगा। मोस्टली यह सीट हमारा खाली जाता है। एंड पता है यह सीट किसे दिया जाता है? तो यह सीट उन बच्चों के पास जाता है जिनका रैंक ज़्यादा आता है, तो वो लोग अच्छा से काउंसलिंग किए रहते हैं, तो यह सब सीट खाली रहता है, बाद में उनको दे दिया जाता है। तो जिनके पास है वो लाभ उठाए, नहीं है तो वो सीट आपको जिसका रैंक ज़्यादा है उसे मिलेगा। 18 नंबर पे आपको बोला गया एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, 19 पे बोला गया मेडिकल सर्टिफिकेट। जानते हैं बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं, यह दोनों सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको बोलेंगे 500 से 600 रुपया दो, आपको यह सर्टिफिकेट बना के हम देंगे। आपने सीधा मना कर देना है, नहीं भैया नहीं देंगे, हम खुद से बनाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। मैं आपको प्रोसेस भी बताता हूँ कैसे बनता है। एक्चुअली बहुत सारे कॉलेज कमाने के लिए ऐसा करते हैं, वो अपना पीने खाने के लिए बंदोबस्त करते हैं, बट आपने अपने पेरेंट का पैसा 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करना है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की बात करें तो यह ऑनलाइन बनता है, इसका वेबसाइट है, वेबसाइट का मैं लिंक बताऊंगा आपको, फॉर्म भरना ही बताऊंगा कि कैसे भरा जाता है। एंड फॉर्म भरने के बाद आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है, देन आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ तो यह आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वहाँ का सदर अस्पताल होगा वहाँ पे जाना है, ऐसे खाली हाथ नहीं जाना है। मैं आपको एक फॉर्म दूंगा जो कि बोले तो पॉलिटेक्निक का ही है, उस फॉर्म में आपको पूरा रहेगा कि आप किस कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसा रहेगा। एंड बस सदर अस्पताल का जो मेन है उनका साइन लेना है एंड मुहर लेना है। यह दोनों सर्टिफिकेट मैं आगे बनाना बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाइएगा, पैसा नहीं तो नहीं देना, ये बात आप लिख के ले लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। EWS सर्टिफिकेट है तो अगर EWS से फॉर्म भरें तो वो सर्टिफिकेट चाहिए भैया, तो वो लगेगा। 22 नंबर में हमारा गैपिंग सर्टिफिकेट। एक्चुअली क्या है ना, गैपिंग सर्टिफिकेट आपने किसी का देखा नहीं होगा, बहुत कम स्टूडेंट में होता है। गैपिंग सर्टिफिकेट कब लगता है यह जान लीजिए। यदि अभी आप 2025 का फॉर्म भरे, ठीक है, आपने 10वां का एग्ज़ाम मान लीजिए 2023 में दे दिया, ठीक है, तो भैया आप 2024 में क्या किए? ऐसा तो नहीं किसी का मर्डर वर्डर तो नहीं कर दिए भैया, क्या कर रहे थे एक साल, तो यह सर्टिफिकेट लगेगा। यह मैं एग्जाम्पल दिया कि आप 10वां किए, यदि आप 12th 2023 में किए, ठीक है, 24 आप खाली बैठे रहे एंड 25 में इसका फॉर्म भरे, देन आपको गैपिंग सर्टिफिकेट लगेगा। अब एक और चीज़ सुन लीजिए जो रियलिटी है, गैपिंग सर्टिफिकेट यह एक तरीके का फॉर्मेलिटी है, नहीं है वो आपसे एप्लीकेशन लिखने बोलेंगे, लिख दीजिएगा एंड 1 महीने का टाइम देंगे, उसके पास नहीं भी जमा कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ पूछने नहीं आएगा, कुछ ऐसा नहीं कि आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, ये वो नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। गैपिंग सर्टिफिकेट बस है तो बनवा लिए हैं तो दे दीजिए, नहीं है तो भी बनवा लीजिए भैया। ये सब का ज़्यादा, ये क्या है, ये कोर्ट से बनता है, या फिर इसका भी मैं तरीका बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बनवाया जाता है, तो इजीली बन जाएगा, पैसा एक भी बर्बाद नहीं करना। एंड फोटो तो मैंने आपको पहले बोला था कि आप जो फोटो लीजिएगा, जो आप फॉर्म भरते टाइम लिए थे ना, उसी का 20, 30, 50, 60 निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि आप जब तक डिप्लोमा पास नहीं कीजिएगा आपका वही फ़ोटो आपका लगने वाला है दोस्तों पूरा सेमेस्टर में। तो फ़ोटो निकलवा लीजिए। 6 फोटो बोला गया है, मैं आपको बोलूँगा 20 फोटो लेके जाइए, बहुत फोटो लगता है तो एकदम काम आने ही वाला है, 20 से 30 लेके जाइए। एंड देन फिर आपको मैंने बोला था कि एडमिशन टाइम आपको शुल्क बोले तो पैसा कितना लेके जाना है। तो फ्रेंड्स हकीकत बता रहा हूँ, यह जो मैं बता रहा हूँ ना पेमेंट, यह पिछले ईयर का है, ठीक है। एवरी ईयर सिमिलर ही रहता है, ये नहीं आप बोलिएगा ना कमेंट में कि अभी तक एडमिशन हो नहीं रहा, आप कहाँ से बता दिए। तो भैया कुछ डाटा प्रीवियस ईयर से हम लोग लेते हैं, तो यह डाटा आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया। नामांकन शुल्क आपका 5 रुपया लगता है, परिचय पत्र के लिए 100 रुपया, ट्यूशन फीस 60 रुपया। अब ये क्या है ना, आपको ऐसे नहीं देना कि लो तुम 50 ले लो, तुम 100 रुपया ले लो, तुम 60 रुपया ले लो, ऐसे नहीं होता भैया। ये सभी पैसा एक बार में कटता है, टोटल जोड़ने के बाद होता है 1465।
तो कम से कम आप 1500 लेके जाइए, जिरक्स उरक्स कराने में इधर उधर लगेगा, ये इतना आप एडमिशन के लिए मान के चलिए, ठीक है। बट आपको पेमेंट इतना का कटेगा, आप जहाँ से पेमेंट कटाइएगा खुद से आप नहीं कटाइएगा। अगर साइबर कैब से कटाते तो भैया 50-100 रुपया वो भी ज़्यादा लेगा ना, तो 1500-1600 मान लीजिए, एंड इतना आप एडमिशन के लिए फिक्स रखिए, ठीक है। एंड अपना अप डाउन का कॉलेज आने जाने का देख लीजिए, एंड उसी दिन आप लोग हॉस्टल का भी बात कर लीजिएगा एडमिशन के टाइम में, ठीक है। एंड यह पैसा आपको ऑफलाइन नहीं कि लो प्रिंसिपल जी आप ले लो मेरा एडमिशन करो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग एसबीटी में गए तो ये जो पैसा है ना एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से एसबीटीई के पास में जाता है, बोले तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इस वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट होता है, आपको खुद से करना है तो मैं खुद से प्रोसेस भी बता दूंगा जब यह शुरू होगा, अदरवाइज आप साइबर कैब से करा सकते हैं। एक वन मोर चीज़, यदि आपने ऑटो अपग्रेड किया है तो क्या आपको पैसा कटाना होगा? तो जी नहीं, आपको पैसा नहीं कटाना। इन केस रियर सिचुएशन में क्या होता है, कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है गलती से कटा दिया, तो क्या उसका गया 1465 रुपया? अरे नहीं भैया, आपने दिमाग लगाना है, प्रिंसिपल को बोलना है सर वहाँ जाके बात करना है, गलती से हम पेमेंट कर दिए, ठीक है। तो जो पेमेंट कीजिएगा उसका चालान रखे रहिएगा, ठीक ना। जब भी पेमेंट करते उसका चालान निकलता है, वो चालान रखे रहिएगा। बाद में आपको जो कॉलेज मिलेगा वहाँ पे आप यह चालान दिखा के अपना काम निकलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह इतना झमेला नहीं कीजिएगा, आप पेमेंट ही नहीं कीजिएगा, इसमें झमेला है ना भैया। आप एप्लीकेशन लिखिएगा, प्रिंसिपल पास जाइएगा, चालान लेके वहाँ जमा कीजिएगा, फिर वो कॉलेज वाला नाटक करेगा थोड़ा सा। तो इतना कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कॉन्शियस रखना है, तो इतना झमेला से बचना है। तो अभी तक मैंने आपको सब कुछ डिटेल बता दिया। कुछ भी डाउट है आपने डेफिनेटली कमेंट करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कहीं भी मैसेज करना। ये हमारी कुछ प्रीवियस वीडियो है जहाँ हमने फ़ी स्ट्रक्चर, जो कितना पैसा लगेगा रहने का, खाने का, मेस का, सब चीज़ हमने डिस्कस किया। पूरा 3 ईयर में कितना लगेगा वो देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स भी मैंने बताया कि कितना सीट है, कौन कौन सा कॉलेज में, कैटेगरी वाइज कितना है, एंड कॉलेज के बारे में बताया कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा आपके लिए, घर के पास का सही है। तो ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या फिर कोई डाउट रहा हो इस वीडियो में सर्टिफिकेट रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड वन मोर चीज़, यदि आप चाहते हैं बेस्ट ब्रांच सही है या बेस्ट कॉलेज सही है, इस दो मतलब ये दोनों पे कंपटीशन पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए हम लोग इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एंड हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहे फ्रेंड्स। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली ही जल्दी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।